नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आरपीएससी ओनली में। सबसे पहले आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है हिस्ट्री क्वेश्चन एक्सप्रेस। और ये हिस्ट्री के क्वेश्चन आने वाले एग्जाम, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, आरएस हो, यूपीएससी हो या एसएससी हो, सभी एग्जामों में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल। पहला क्वेश्चन है, जिस काल का लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसे कहा जाता है। जिस काल का लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसका आंसर है स, प्रागैतिहासिक काल। आदिऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन उनको पढ़ नहीं पाए, और ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिले हैं और उनको पढ़ भी लिया है। और प्रागैतिहासिक काल का मतलब है लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाषाणकालीन सभ्यता को कहा जाता है। पाषाणकालीन सभ्यता को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान शुरू हुआ। यहाँ पे शब्द पकड़ना है, अनुसंधान कब शुरू हुआ? तो इसका आंसर है ब, 1863 में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने हैंड एक्स यानी हस्तकुठार नामक उपकरण प्राप्त किया। यानी हैंड एक्स नामक उपकरण कहाँ से प्राप्त किया? तो इसका आंसर है स, पल्लवरम। पल्लवरम मद्रास के पास स्थित है। नेक्स्ट है, सिंधु की सहायक सोन नदी घाटी से किस काल के उपकरण मिले हैं? सोन नदी घाटी से किस काल के उपकरण मिले हैं? तो इसका आंसर है अ, निम्न पुरापाषाण काल सोन नदी घाटी से मिले हैं। नेक्स्ट है, मानव ने पहिए का आविष्कार किया था। निम्न पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल या सिंधु काल में पहिए का आविष्कार? तो पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। आंसर 20 का सही है। नेक्स्ट है, व्यवस्थित ग्रामवास का प्रथम प्रमाण चौपानी मंडो इलाहाबाद से मिलता है। चौपानी मंडो कहाँ स्थित है? ये स्थल का नाम है। तो ये कहाँ पे है? सोन नदी घाटी पर, सिंधु नदी घाटी पर, घग्गर नदी घाटी पर या बेले नदी घाटी पर? तो इसका आंसर होगा बेले नदी घाटी पर। दो आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है, मृत बांडों में अन्न संकलन पात्रों के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो इसका आंसर है कोल्डी हवा से। कोल्डी हवा से अन्न संकलन पात्रों के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कला की ओर रुझान हुआ। मानव का कला की ओर रुझान हुआ तो कौन से काल में हुआ? ये हमें पहचानना है। उत्तर पुरापाषाण काल में, नवपाषाण काल में, सिंधु काल में या वैदिक काल में? तो इसका आंसर होगा उत्तर पुरापाषाण काल में मानव का कला की ओर रुझान हुआ था। नेक्स्ट है, मानव ने कृषि एवं पशुपालन कार्य करना सीखा। मानव ने कृषि एवं पशुपालन का कार्य करना कब सीखा था? तो इसका आंसर है स, नवपाषाण काल में कृषि एवं पशुपालन कार्य सीख लिया था। नेक्स्ट है, 9000 से 4000 ईसा पूर्व का काल कहलाता है। 9000 से 4000 ईसा पूर्व का काल कहलाता है। तो इसका आंसर है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का समय है 9000 से 4000 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट है, भारत में निम्न पुरापाषाण काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो भारत में निम्न पुरापाषाण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर है साबरमती नदी घाटी गुजरात से, बेले नदी घाटी यूपी से, नर्मदा नदी घाटी मध्य भारत से या सभी? इसका आंसर होगा द, उपयोग सभी। नेक्स्ट है, मध्य पाषाणकालीन संस्कृति सर्वप्रथम कार्लाइल द्वारा मिर्जापुर यूपी व टीबा एमपी में उत्खनन के फलस्वरूप उद्घाटित हुआ था।
तो इसका सन बताना कब हुआ था, तो इसका आंसर है स 1867 में। नेक्स्ट है मध्य पाषाणिक संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। मध्य पाषाणिक संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिलते हैं, तो इसका आंसर है बागोर, आदमगढ़, भीमबेटका, उपयुक्त सभी। तो आंसर द होगा, उपयुक्त सभी। बागोर से मिलते हैं, भीमबेटका से मिलते हैं और आदमगढ़ से भी मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवपाषाण कालीन सबसे प्राचीन बस्ती के अवशेष कहाँ से मिलते हैं। तो नवपाषाण कालीन सबसे प्राचीन बस्ती के अवशेष कहाँ से मिलते हैं, मेहरगढ़, कोल्डी हवा, गुप्त कराल या बुर्ज होम से। तो इसका आंसर है मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरा स्थल और उसके उत्खननकर्ता का सही सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे ये नहीं देखना कौन सा नहीं है। पहला संगनकल्लू सुब्बाराव एवं साकलिया, भीमबेटका वीएस वाकणकर, लागनगंज कैनेडी और बागोर बीबीलाल। तो इसका कौन सा सही है कौन सा गलत है वो बताना है। तो इसमें गलत कौन सा है, ब बागोर बीबीलाल, ये नहीं है। तो इसका आंसर होगा द बागोर बीबीलाल। नेक्स्ट है निम्न पूर्व पाषाण काल के उपकरण हैंड एक्स, क्लीवर, स्क्रैपर आदि किससे निर्मित है। तो इसका आंसर है ब क्वार्टजाइट से निर्मित है। नेक्स्ट है मानव का उद्भव जिस महाद्वीप में माना जाता है वह है। तो मानव का उद्भव किस महाद्वीप में हुआ, तो वह है अफ्रीका महाद्वीप में। आंसर ब सही है इसका। नेक्स्ट है 1879 में मार्सलिनो ने अल्टामिरा की गुफा में 30,000 वर्ष पूर्व के चित्र प्राप्त किए हैं। ये अल्टामिरा की गुफाएं कहाँ पे हैं ये हमें बताना है। तो इसका आंसर है स्पेन में। अल्टामिरा की गुफाएं हैं स्पेन में। नेक्स्ट है मानव संस्कृति और मानव विकास के पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है स मानव विज्ञान। नेक्स्ट है आधुनिक मानव का प्रादुर्भाव कब हुआ था। तो इसका आंसर है होमो सैपियंस से, मतलब आधुनिक मानव का प्रादुर्भाव होमो सैपियंस से हुआ था। नेक्स्ट है चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का विषय क्या है ये हमें बताना है। तो इसका आंसर है मानव के कर्मक विकास का अध्ययन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि मानव के भोजन जुटाने के तरीके क्रमानुसार सुमेलित हैं। तो इसका आंसर होगा स संग्रहण, अपमार्जन, शिकार और मछली पकड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि मानव की शिल्प कृतियों में सम्मिलित हैं औजार व मूर्ति निर्माण, चित्रकारी, उत्कीर्ण चित्र या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। औजार भी हैं, मूर्तियां भी हैं, चित्रकारी भी हैं और उत्कीर्ण चित्र भी हैं। नेक्स्ट है सिले हुए कपड़ों का साक्ष्य मिलता है। सिले हुए कपड़ों का साक्ष्य मिलता है। तो इसका आंसर होगा वह 21,000 वर्ष पूर्व। नेक्स्ट है भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान रॉबर्ट ब्रूसफुट द्वारा मद्रास के पास पल्लवरम से वापस पढ़ते हैं। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान रॉबर्ट ब्रूसफुट द्वारा मद्रास के पास पल्लवरम से पूर्व पाषाण काल के एक पाषाण उपकरण की प्राप्ति से माना जाता है। ब्रूसफुट को ये उपकरण प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे कब हुआ है वो हमें सन बताना है। तो इसका आंसर है 1863 में।
1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पोलोरम के पास पाषाण उपकरण प्राप्त किया था। नेक्स्ट है, भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम प्राप्त हुए थे। तो कहाँ पे हुए थे या कौन से काल में हुए थे वो बताना है। तो इसका आंसर है मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट है, राजस्थान का सबसे प्रमुख मध्य पाषाण कालीन स्थल जहां वी.एन. मिश्र ने 1967 से 70 के मध्य उत्खनन कार्य करवाया था, तो वो स्थल कौन सा है वो बताना है। तो इसका आंसर है बागोर। इसका आंसर क्या है? बागोर में डॉक्टर वी.एन. मिश्र ने 1967 से 70 के मध्य उत्खनन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश स्थित आदमगढ़ और भीमबेटका के शिलाश्रयों से हजारों की संख्या में मध्य पाषाणिक उपकरण प्राप्त हुए हैं। इन गुफाओं की खोज का श्रेय प्राप्त है। तो इसका आंसर है वी.एस. वाकणकर को। वी.एस. वाकणकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक मानव जीवन के बारे में सही कथन है। तो यहाँ पे कथन कौन सा सही है वो बताना है। इस काल में मानव ने कृषि करना सीख लिया था। सेकंड है, इस काल में मृतक समाधियों के साथ खाद्य सामग्री भी रखी जाती थी। थर्ड है, इस काल के अंतिम चरण में वे बर्तनों का निर्माण करना भी सीख गए थे, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। यहाँ पे सारे ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य के साथ साथ पालतू कुत्ते को दफनाने के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं। मतलब मनुष्य के साथ साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। तो इसका आंसर होगा द बुर्ज होम से। नेक्स्ट है, धान की खेती किए जाने का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है। धान की खेती किए जाने का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है। तो इसका आंसर है ब कोल्डी हवा से। नेक्स्ट है, मध्य पाषाण युग में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। तो इसका आंसर है बागोर से। नेक्स्ट है, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पे कृषि का पूछ रहे हैं, तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, यहाँ पे गलत छपा हुआ है, मेहरगढ़ से मिलते हैं। यहाँ पे मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट है, चिरांद नामक नवपाषाणिक स्थल जहां से हड्डी सींग के बने उपकरण काफी मात्रा में मिले हैं। ये कहाँ पे स्थित है ये बताना है। तो ये है बिहार में। चिरांद कहाँ पे है? बिहार में। नेक्स्ट है, मानव ने जिस धातु का प्रयोग उपकरण बनाने में सर्वप्रथम किया उस धातु का नाम बताना है। तो इसका आंसर है तांबा। तांबे का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। तो चलिए मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।